Hello, good morning students. Dear second year अर्थात dear द्वितीय वर्ष dear second year में पेपर नंबर 10 का नाम है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में यूनिट थर्ड इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे 3 टीचिंग अप्रोच अर्थात टोली शिक्षण उपागम। टोली शिक्षण उपागम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। अप्रोच टोली शिक्षण उपागम, इसमें हम लोग जो जानेंगे टोली शिक्षण उपागम के अंतर्गत एक मीनिंग यानी कि इसका हम लोग अर्थ जानेंगे कि टोली शिक्षण उपागम का अर्थ क्या होता है, और अर्थ के साथ साथ हम लोग जानेंगे डेफिनेशंस परिभाषाएं, यानी कि जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने टीचिंग अप्रोच के संबंध में कौन कौन सी परिभाषा दी है, और इसके बाद हम परिभाषाओं के बारे में डेफिनेशंस के बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग अर्थात टोली शिक्षण के उद्देश्य। हम लोग टोली शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके बाद हम लोग टीचिंग प्रोसेस यानी जो आपकी टोली शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसमें किस किस चीज़ का कार्य किया जाता है, तो हम इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। आपकी टीचिंग प्रोसेस में जो उसकी प्रक्रिया है उसमें 7 पॉइंट है। उसमें पहला पॉइंट आता है आपका रोल डिफरेंशिएशन यानी कि भूमिका विशिष्टीकरण। सेकंड पॉइंट है हमारा रीग्रुपिंग स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों का पुनः समूह बनाना, और तीसरा है हमारा रीशेड्यूलिंग टाइम टेबल पुनः समय सारणी बनाना। इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट रीसेटिंग टीचिंग प्लेस यानी शिक्षा स्थान को पुनः प्रारूप देना। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है नॉर्मल रूटीन फॉर प्लानिंग नियोजन के लिए सामान्य समय, और आपका 6वां पॉइंट है हमारा इसके बाद मीनिंगफुल इंटीग्रेशन और लर्निंग यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम एकीकरण। 7वां पॉइंट है हमारा डेवलपिंग रिसोर्स सेंटर यानी संसाधन केंद्र विकसित करना। ये है हमारे 3 टीचिंग प्रोसेस यानी टोली शिक्षण प्रक्रियाओं के 7 पॉइंट। इन टोली शिक्षण प्रक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी टोली शिक्षण की विशेषताएं। टोली शिक्षण की विशेषताओं को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी टोली शिक्षण की आपकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सजेशंस फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग यानी कि टोली शिक्षण के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीचिंग अप्रोच टोली शिक्षण का उपागम। इस प्रवृत्ति का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद ये प्रत्यय 1960 में ब्रिटेन में पहुंचा। ब्रिटेन में इसका प्रभाव जे फ्रीमैन ने किया। धीरे धीरे
इसका प्रयोग स्कूलों और कॉलेजों में किया जाने लगा। शिकागो विश्वविद्यालय के फ्रांसिस चेज के टोली शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण के लिए किया गया। कॉलेजों में सफल प्रयोग के बाद इस उपागम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। भारत में भी इस उपागम का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन अभी इसकी सफलता पर संदेह बना हुआ है। समूह शिक्षण भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें सामान्यतया 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। ये शिक्षक शिक्षण की योजना और उसका कार्यान्वयन छात्रों के समूह के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार की शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है, जिससे शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाया जा सके। इस उपागम के अंतर्गत शिक्षकों का समूह पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी उत्तरदायित्वों को मिलजुल कर निभाते हैं। यह उपागम इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण तथा अद्भुत है क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक अपने प्रभावशाली गुणों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर लेते हैं तो कुछ प्रयोगशाला कार्य में अधिक दक्ष होते हैं तो अन्य सहायक सामग्री के निर्माण में। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक शिक्षक का अपना अनूठा योगदान रहता है। समूह शिक्षण की सफलता शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। कार्य विभाजन से शिक्षकों का कार्यभार हल्का हो जाता है और उन्हें अपने हिस्से के कार्य को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। छात्रों को इस उपागम में परिश्रम तो अधिक करना पड़ता है, लेकिन अधिगम की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। अब हम लोग जानेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशंस। डेविड वार्विक के अनुसार टोली शिक्षण का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों और दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं तथा उपयोग में लाते हैं। दूसरी परिभाषा है जे लायड ट्रम्प के अनुसार दल शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए 2 कक्षाओं से अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। हैरोल्ड एस डेविस के अनुसार दल शिक्षण में 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 अथवा 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठों का नियोजन तथा सह संबंध स्थापित करते हैं। शैपलिन के अनुसार दल शिक्षण एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें 2 अथवा 2
2 से अधिक शिक्षण उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग, टोली शिक्षण के उद्देश्य। टोली शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में शिक्षक वर्ग की आकर्षण योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रुचियों का सर्वोत्तम उपयोग करना, विद्यार्थियों की रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों के समूहकरण में लचीलेपन को बढ़ाना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार समूहकरण किया जाता है। अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करने के लिए। अब हम लोग जानेंगे टीम टीचिंग प्रोसेस, टोली शिक्षण प्रक्रिया। भूमि विशिष्टीकरण, निदान शास्त्री, सरलीकरण करने वाला, टेक्नीशियन, मूल्यांकनकर्ता, छात्रों को पुनः समूह बनाना, पुनः समय सारणी बनाना, शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना, नियोजन के लिए सामान्य समय, अर्थपूर्ण अधिगम एकीकरण, संसाधन केंद्र विकसित करना। अब जानेंगे टोली शिक्षण की विशेषताएं। टोली शिक्षण एक शिक्षण विधि मानी जाती है। टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं। टोली शिक्षण सहकारिता पर आधारित है। टोली शिक्षण में किसी एक प्रकरण को 2 या 2 से अधिक शिक्षक उसके विभिन्न पक्षों को एक एक करके क्रम में प्रस्तुत करते हैं। टोली शिक्षण में शिक्षण का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का न होकर एक टोली का होता है। अब हम लोग जानेंगे सजेशंस फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ टीम टीचिंग। टोली शिक्षण के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव। टोली शिक्षण के अनुसरण में अग्रलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। टोली में ऐसे ही शिक्षकों को निम्नलिखित किया जाए जिनकी अभिवृत्ति टोली शिक्षण के अनुरूप हो। टोली के शिक्षकों में सहयोग तथा लगन की भावना होनी चाहिए। तो शिक्षकों को शिक्षण क्रियाएं स्वेच्छा से चयन करने के अवसर देने चाहिए। टोली के सभी शिक्षक अपने उत्तरदायित्व एवं व्यवस्था में प्रति संवेदनशील होने चाहिए। Thanks for watching.